नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की बेसिक डिटेल्स अर्थात उत्तराखंड की सामान्य जानकारियां। चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं उत्तराखंड के बारे में। बात करते हैं दोस्तों भारत के मैप की। तो भारत का मैप ये रहा आपके सामने, और ये आपका नॉर्थ वाला एरिया, साउथ वाला, ईस्ट और वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी तक कुल मिलाकर 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य और 7 यूटी हैं भारत में। अगर उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड भारत के मैप में यहाँ पर स्थित है और उत्तर पूर्व दिशा में दोस्तों उत्तराखंड, यूके लिख देता हूं मैं यहाँ पर। उत्तराखंड भारतीय मैप में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अगर उत्तराखंड के गठन या निर्माण की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में हुआ। यानी उत्तराखंड राज्य का गठन उत्तरांचल नाम से 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। उत्तरांचल का गठन दोस्तों अगर बात करें इसमें 27वें राज्य की तो 9 नवंबर सन 2000 तक भारत में ऑलरेडी उत्तराखंड से पहले 26 राज्य बन चुके थे और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल बना, जो कि बाद में 1 जैन सन 2007 को उत्तराखंड में बदला गया। यानी उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड का नाम 1 जनवरी 2007 में किया गया। दोस्तों बात करें इसमें तो 31 दिसंबर सन 2006 तक उत्तराखंड उत्तरांचल नाम से जाना जाता था और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल उत्तराखंड के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसके विस्तार की। तो अगर उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार यानी ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है। उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक। यानी उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें यानी ये वाली लाइन है आपकी वर्टिकल लाइन है 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 2 मिनट तक आपका देशांतरीय विस्तार है उत्तराखंड का। यानी कुल मिलाकर उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है 2 डिग्री 41 मिनट। टोटल मिलाकर उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 4 मिनट। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो कुल देशांतरीय विस्तार है इसका 3 डिग्री 28 मिनट। उत्तराखंड का कुल देशांतरीय विस्तार है। अगर उत्तराखंड की लंबाई की बात करें, लंबाई ये वाली दोस्तों पश्चिम से लेके पूर्व तक, यानी पूर्व से लेके पश्चिम तक उत्तराखंड की लंबाई है दोस्तों 358 किलोमीटर। कितनी? 358 किलोमीटर लंबाई है उत्तराखंड की। अगर चौड़ाई की बात करें ये वाली दोस्तों तो इसकी चौड़ाई है यहाँ पर, यहां से लेके यहां तक इसकी चौड़ाई है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर उत्तराखंड की चौड़ाई है और लंबाई इसकी 358 किलोमीटर है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें सीमाओं की। दोस्तों अगर उत्तराखंड की सीमाओं की बात करें तो उत्तराखंड एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रखने वाला राज्य भी है और अंतरराज्यीय राज्य भी है। यानी उत्तराखंड में दोस्तों 2 कनेक्टेड कंट्रीज है, यानी उत्तराखंड 2 देशों से कनेक्ट है। आपका उत्तर में आपका दोस्तों यहाँ पे चीन और
पूर्व में नेपाल। उत्तराखंड दो अन्य देशों से कनेक्टेड है दोस्तों, एक चीन जो कि उत्तर में है और पूर्व में आपका नेपाल। अगर तिब्बत की बात करें दोस्तों तो तिब्बत भी आपके चीन अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए हम यहाँ पर दो ही कंट्री काउंट करेंगे, चीन और नेपाल। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा होने के साथ साथ ये अंतरराज्यीय सीमा रखने वाला भी राज्य है। दोस्तों इसकी अंतर राज्य सीमाएं हैं यहाँ पर, दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश और पश्चिम में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, यानी उत्तराखंड की सीमाएं अंतरराज्यीय सीमाएं यूपी और एचपी यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड हैं। अर्थात उत्तराखंड के उत्तर में चीन स्थित है, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश स्थित है उत्तराखंड राज्य के। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें उत्तराखंड में मंडलों की। तो दोस्तों अभी तक उत्तराखंड में 2 मंडल हुए हैं, जो कि आपका पहला रहा कुमाऊं मंडल, दूसरा गढ़वाल मंडल। उत्तराखंड में 2 मंडल स्थित हैं दोस्तों, एक आपका गढ़वाल मंडल और दूसरा दोस्तों कुमाऊं मंडल। ये पड़ गया आपका गढ़वाल मंडल, गढ़वाल वाला एरिया, और इधर वाला आपका कुमाऊं मंडल। अगर दोस्तों गढ़वाल मंडल की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं टोटल मिला के 7 डिस्ट्रिक्ट, यानी 7 जनपद गढ़वाल मंडल में है और 6 जनपद कुमाऊं मंडल में है। 7 जनपद गढ़वाल मंडल में, 6 जनपद कुमाऊं मंडल में। अगर कुमाऊं की बात करें दोस्तों, आपका यहाँ पर पिथौरागढ़ हो गया, आपका चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा और यूएस नगर, ये सारे जनपद आपके कुमाऊं मंडल में आते हैं। पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा और यूएस नगर। बाकी जो आपके डिस्ट्रिक्ट बचे, चाहे आपका पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार, देहरादून, ये आप चमोली, ये सारे आपके 7 जनपद आते हैं गढ़वाल मंडल में। कौन से मंडल में? गढ़वाल मंडल में आते हैं दोस्तों ये सारे जनपद। अगर बात करें दोस्तों कुमाऊं मंडल की स्थापना, तो कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों आपके 1815 में हुई थी। कुमाऊं मंडल की स्थापना कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से, यानी कुमाऊं मंडल की स्थापना कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से हुई थी सन 1815 में। कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। अगर गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 1969 को गढ़वाल कमिश्नरी के नाम से। किस नाम से? गढ़वाल कमिश्नरी। गढ़वाल कमिश्नरी के नाम से गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1969 को। बात करें दोस्तों उत्तराखंड के क्षेत्रफल की, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 483 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार या किसी भी जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा। उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,400 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 28वां राज्य है। उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 18वां राज्य है, 18वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड। और दोस्तों ये
भारत के कुल क्षेत्रफल का इसका क्षेत्रफल है 1.69%। यानी जितना भारत का क्षेत्रफल होगा उसका ये 1.69% है। कितना? 1.69% है दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल का। अगर दोस्तों इसमें जनसंख्या की बात करें तो उत्तराखंड की जनसंख्या है दोस्तों 1,86,292। अर्थात इसको मिटा देता हूं दोस्तों मैं कंप्लीटली। उत्तराखंड की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या है दोस्तों 1,86,292। कितनी? 1,86,292 इसकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों ये भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% है। यानी उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 0.83% है। कितनी? 0.83%। अगर बात करें दोस्तों इसमें वन क्षेत्रफल की, अगर वन क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड का वन क्षेत्रफल है दोस्तों 38,000 किलोमीटर। कितना? 38,000 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तराखंड का वन क्षेत्रफल है 38,000 किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल में आपका 18वां राज्य है। बात करते हैं दोस्तों इसके लिंगानुपात की। उत्तराखंड का लिंगानुपात है दोस्तों 963:1000। यानी 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं हैं उत्तराखंड में। लिंगानुपात के अनुसार 963 महिलाओं पर हैं 1000 पुरुष। यानी महिलाएं कम हैं और पुरुष ज्यादा हैं उत्तराखंड में। अगर बात करें दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और यह है दोस्तों आपकी अस्थायी राजधानी। राजधानी दोस्तों देहरादून है, बट ये कैसी है? आपकी अस्थायी राजधानी है। अगर स्थायी राजधानी की बात करें तो दोस्तों स्थायी राजधानी उत्तराखंड की गैरसैंण घोषित की गई है। गैरसैंण जो कि चमोली में है दोस्तों। और स्थायी राजधानी घोषित की गई उत्तराखंड की चमोली को, यानी गैरसैंण को। और इसको ही दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है उत्तराखंड की। ग्रीष्मकालीन राजधानी, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? यह आपकी गैरसैंण, जो कि स्थायी राजधानी है उत्तराखंड की। अगर उत्तराखंड में सबसे बड़े नगर की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर है दोस्तों देहरादून। देहरादून ही सबसे बड़ा नगर है दोस्तों उत्तराखंड में, सबसे बड़ा नगर। अगर दोस्तों उत्तराखंड की तुलना पर्वतीय और शहरी भाग के रूप में करें तो उत्तराखंड का पर्वतीय भाग ज्यादा है, यानी पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा है उत्तराखंड में, जो कि आपका है दोस्तों 86.07%। उत्तराखंड में पर्वतीय हिस्सा है 86.7% और शहरी हिस्सा है दोस्तों इसमें बाकी बचा 13.03%। यानी पर्वतीय भाग ज्यादा है उत्तराखंड में, मैदानी भाग कम है उत्तराखंड में। पर्वतीय भाग आपका 86.07% और मैदानी क्षेत्र है आपका 13.03%।
दोस्तों अब बात करते हैं इसमें उत्तराखंड के नामों की। दोस्तों उत्तराखंड की प्रसन्नता को शो करते हुए एक स्कंद पुराण लिखा गया था। स्कंद पुराण यानी उत्तराखंड की पावनता को प्रदर्शित करने के लिए एक पुराण लिखा गया था जिसे जाना जाता है स्कंद पुराण के नाम से। और इसमें दोस्तों 5 खंड बताए गए थे, यानी उत्तराखंड के कुमाऊं वाले क्षेत्र को मानस खंड के नाम से जाना जाता था। कुमाऊं क्षेत्र को स्कंद पुराण में मानस खंड के नाम से जाना जाता है और गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड के रूप में जाना जाता है। केदार खंड। स्कंद पुराण में कुमाऊं को मानस खंड और गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड के नाम से जाना जाता था। दोस्तों स्कंद पुराण में 5 खंड बता दिए गए थे, नेपाल खंड, जलंधर खंड और कश्मीर खंड, जिनमें नेपाल खंड में नेपाल का वर्णन, कश्मीर में कश्मीर का और जलंधर में पंजाब वाले क्षेत्र का, और कुमाऊं वाले का अध्ययन मानस खंड में और गढ़वाल का अध्ययन केदार खंड में। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के नामकरण की, तो इसके पीछे काफी सारी कहानियां हैं। मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ हल्की सी। दोस्तों हुआ ये कि महाभारत काल में एक राजा थे विराट, और उनकी एक पुत्री थी उत्तरा। उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह करवा दिया अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से, और उत्तरा को कुछ भूमि दे दी थी दान में या दहेज में कह सकते हैं, और तभी से उत्तराखंड को उत्तराखंड के नाम से जाना गया। यानी जो भूमि उन्होंने उत्तरा को दी थी दहेज में, उसी के नाम से इसका नाम आज पड़ गया उत्तराखंड। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसमें अन्य नामों की। अगर उत्तराखंड के अन्य नामों की बात करें तो उपनिषद काल में उत्तराखंड को उत्तर पांचाल के नाम से जाना जाता था। उपनिषद काल में उत्तराखंड को उत्तर पांचाल के नाम से जाना जाता था। और अगर रामायण काल की बात करें, रामायण काल में उत्तर कौशल के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता था। दोस्तों इसके पीछे भी काफी सारी कहानियां हैं, लेकिन हमें कहानियों से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि उपनिषद काल में उत्तर पांचाल कहा जाता था उत्तराखंड को, और रामायण काल में उत्तर कौशल कहा जाता था उत्तराखंड को। और अगर पाणिनि की अष्टाध्यायी बुक की बात करें, जो सबसे प्राचीन बुक है और संस्कृत में लिखी गई है, उसमें उत्तराखंड को उत्तरापद के नाम से जाना गया। उत्तरापद जो मैंने अभी आपको बताया था, राजा विराट की पुत्री उत्तरा को दिया गया दहेज में खंड यानी भाग, उसे उत्तराखंड के नाम से जाना गया। और अष्टाध्यायी की पाणिनि नामक बुक में उत्तराखंड को उत्तरापद के नाम से जाना गया। किस नाम से? उत्तरापद के नाम से। अगर बात करें दोस्तों उत्तराखंड के मूल स्रोत, कहां से उत्तराखंड के बारे में जानकारियां मिली है, तो धार्मिक ग्रंथ इनके मूल स्रोत हैं जहां पर उत्तराखंड के बारे में जानकारियां मिली हैं हमें। अगर बात करें दोस्तों धार्मिक ग्रंथों की, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर पूर्ण या उत्तर कुरु कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर पूर्ण या उत्तर कुरु कहा गया उत्तराखंड को। अगर बात करें दोस्तों इसमें ब्राह्मण ग्रंथों की, तो इसमें उत्तराखंड को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बद्रीनाथ, जो कि आज बद्रीनाथ कहां पर है? बद्रीनाथ मंदिर आपका चमोली जनपद में है। कहां पर? गढ़वाल मंडल के चमोली जनपद में बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। और ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अगर बौद्ध साहित्यों की बात करें, तो बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से जाना गया। किस नाम से? हिमवंत। बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को हिमवंत नाम से जाना गया। दोस्तों ये जितने भी नाम हैं सारे एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं और कॉमन नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
कोई भी पूछ सकता है कि इसमें उत्तराखंड को क्या कहा जाता था। उत्तराखंड के अन्य नाम बद्रीनाथ, हिमवंत, उत्तर कुरु, उत्तर पूर्ण, ये सारे नाम हैं उत्तराखंड के अलग अलग। तो दोस्तों ध्यान रखना, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं दोस्तों केदारखंड की। तो केदारखंड की अभी हमने बात करी थी कि गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारखंड के नाम से जाना गया, यानी गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारखंड नाम से जाना जाता था। और इसकी सीमाएं थी दोस्तों हरिद्वार से लेके श्वेत पर्वत हिमालय तक। यानी गढ़वाल का एरिया कहां से लेकर कहां तक था, ये था आपका हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत हिमालय तक संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र था। अगर मानस खंड की बात करें यानी कुमाऊं की, स्कंद पुराण में मानस खंड को कुमाऊं के नाम से जाना जाता था, या कुमाऊं को मानस खंड के नाम से जाना जाता था स्कंद पुराण में। और इसकी सीमाएं थी, यानी मानस खंड या कुमाऊं की सीमाएं थी आपकी कहां पर, ये थी दोस्तों नंदा देवी पर्वत से लेकर कालीगिरी या कारगिरी तक। यानी नंदा देवी पर्वत को बदार पर्वत के नाम से भी जाना जाता था, जो कि चमोली और बागेश्वर सीमा पर स्थित है। हमने पढ़ा था दोस्तों परमार वंश में ग्वालदम का युद्ध कहां पर होता है, चमोली और बागेश्वर सीमा पर। यहीं पर बधानगढ़, नंदा देवी पर्वत भी स्थित है, कहां पर, चमोली बागेश्वर सीमा पर। और दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल को ये पर्वत अलग करता है। कौन सा पर्वत, नंदा देवी पर्वत कुमाऊं और गढ़वाल को अलग अलग करता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल की सीमाएं कौन से पर्वत पर मिलती हैं, या कौन सा पर्वत उत्तराखंड को दो भागों में डिवाइड करता है, गढ़वाल और कुमाऊं को। तो ये करता है आपका नंदा देवी पर्वत, जो कि आपका इन दोनों गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को अलग करता है।